यदि आप अपने जीवन के दुख दर्द और परेशानियों का हल ढूंढते ढूंढते थक गए हैं तो धैर्य रखें, जो अपनी ज्ञान लौ से कर दे सारे जहां को रोशन, दिखाए रास्ता जिससे मिले प्रभु दर्शन, मिटा के कष्ट जो जीवन को सुखमय कर दे, वही है सच्चे मेरे भाग्य गुरु श्री देवेंद्र जी। भाग्य गुरु श्री देवेंद्र जी के द्वारा बनाई गई भाग्य दर्शन में होता है आपके भूत, वर्तमान, भविष्य का पूरा पूरा ब्यौरा। जीवन में कैसे कैसे आएंगे उतार चढ़ाव, कहाँ होगा ठहराव और कहाँ पर मिलेगा बढ़िया पड़ाव, सब बताती है भाग्य दर्शन। ये वो भाग्य दर्शन है जो भाग्य गुरु श्री देवेंद्र जी की 21वीं सदी की मानव कृति को सबसे बड़ी देन है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम भाग्य दर्शन में और मैं आपके साथ भाग्य गुरु देवेंद्र। दोस्तों, भाग्य दर्शन वो कार्यक्रम है जिससे आप बड़े ही प्यार से देखते हैं, ये हमें आपके फीडबैक से पता लगता है। दोस्तों, भाग्य दर्शन वो दर्शन आपके जीवन का जिसके अंदर चलते हैं अगर आप, यानी कि उसका दर्शन जब करते हैं तो आपकी हर समस्या कैसे आसानी से सुलझती चली जाती है, चाहे वो आपके पारिवारिक सदस्य हो, चाहे आपकी नौकरी की समस्या हो, चाहे व्यापार की समस्या हो, चाहे पढ़ाई की समस्या हो, चाहे बच्चों के विवाह की समस्या हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, वो आपका भाग्य दर्शन आपको पूर्ण रूप से दिखाता है ताकि आप उस पर चले, उसके उपायों पे चले तो अपने जीवन में सफलता ही सफलता पाते चले, तरक्की ही तरक्की करते चले। हर समस्या, हर परेशानी किसी भी तरह की हो, चाहे वो आपको भाग्य दर्शन उसमें पूरा विस्तार पूर्वक आपको जो है एक रास्ता दिखाता है ताकि आप उस रास्ते पर चलकर अपने भविष्य को संवार सको, अपनी समस्याओं को दूर कर सको और अपनी परेशानियों से निजात पा सको। आइए दर्शकों, अब हम अपने बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर और लेते हैं एक पहली कॉल। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मैं राजपाल बोल रहा हूँ जयपुर से। जी गुरुजी, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। हम अपने बेटे की शादी तो कर चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि बेटी भी अपने घर बार चली जाए तो हमारी चिंता खत्म हो जाए। जी जी बिल्कुल राजपाल जी, सब माँ बाप सोचते हैं कि टाइम से हमारी बेटी अपने घर जाए और सुखी जीवन बिताए, मगर फिर भी हमें उसके विवाह का योग का इंतजार करना ही पड़ता है। आप हमें अपनी बेटी की डिटेल दें, फिर हम उसका भाग्य दर्शन देखकर आपको बताएंगे कि उसके लिए क्या क्या ठीक है। मेरी बेटी की जन्म तारीख है 21 जनवरी 1991 जी। और जन्म का टाइम है सुबह के 6:10 और जन्म स्थान है जयपुर। जी बिल्कुल राजपाल जी, जो बेटी का आपके हम भाग्य दर्शन देख रहे हैं उसके हिसाब से जी गुरुजी, आपकी बेटी बहुत होनहार है, मगर कुछ योग ऐसे भी हैं जो ठीक नहीं है। ये यूं कहें कि सारे किए किराए पर पानी फेरने वाली बात। आपकी बेटी चंद्र मंगलिक भी है, कुंडली में डबल ग्रहण योग है जिसे कहते हैं आपकी बेटी की शादी के 2 योग भी बनाता है। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पहले पूरा भाग्य दर्शन अपनी बेटी का पढ़ें, फिर कोई शादी का फैसला लें, क्योंकि जल्दबाजी से की गई आप और आपकी बेटी दोनों ही तंग होंगे। इसलिए पूरा भाग्य दर्शन पढ़ने के बाद ही अगर आप इसकी शादी करें तो अच्छा रहेगा। वैसे इसकी शादी जो 28 साल की उम्र के बाद आप करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ कारण आपकी बेटी की कुंडली में ऐसे हैं जो हम इस प्रोग्राम में आपके सामने नहीं कह सकते। सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि शादी अपनी बेटी की मर्जी से पूछकर ही करना, और आप खुद भी समझदार हैं। और हाँ, जो बेटी की कुंडली में डबल ग्रहण योग है उसका निवारण करके ही शादी करें और प्यार के साथ उसके विचारों को भी समझने की कोशिश करें। जी गुरुजी। 2-3 उपाय मैं अभी आपको आपकी बेटी के लिए जरूर देता हूँ कि एक तो सबसे पहले कि बेटी का दिन के टाइम किसी भी धर्म स्थान में जाना बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा गुरुजी। और जब भी इसकी शादी करें तो बेटी के वजन के बराबर चावल उसके ससुराल में अपनी बेटी पहुंचने से पहले पहुंचाएं। जी गुरुजी। और एक उपाय और लें आप कि एक अपना सफेद और काले रंग का कंबल लेकर किसी 40 वर्ष से कम उम्र के पंडित जी को दिलवा दें। जी गुरुजी। ये 2-3 उपाय आप करें और बाकी पूरी जानकारी जो विस्तार से आप बेटी के भाग्य दर्शन के अंदर लें और उसके बाद कोई फैसला करें कि बेटी की शादी कब करनी है और कब नहीं करनी। जी गुरुजी। तो सुना दोस्तों आपने कि राजपाल जी कितना चिंतित थे अपनी बेटी की शादी को लेकर, मगर उनके भाग्य दर्शन के ग्रहों को कुछ और ही मंजूर है। इसलिए हम राजपाल जी ज़्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसी दिक्कतें परेशानियां कई माँ बाप को हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, भाग्य दर्शन पढ़ना आज सबके लिए ज़रूरी है। धन्यवाद। लेते हैं हम अपनी अगली कॉल। हेलो
पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। मदन कुमार बोल रहा हूँ लुधियाना से। जी जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1987 और टाइम है रात के 12:30 बजे। जन्म स्थान है लुधियाना, पंजाब। जी। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी जिंदगी में कभी कोई सुख नहीं हुआ। जब से होश संभाला है तब से संघर्ष कर रहा हूँ हर तरह से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अभी से आप अपनी हिम्मत हार रहे हैं, और उसका कारण जो मैं आपका भाग्य दर्शन देख रहा हूँ उसमें है कि आपके सुख स्थान के अंदर 5 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं। उनमें कुछ आपस में दोस्त, कुछ दुश्मन हैं, और कई तरह के योग भी आपकी कुंडली में वो बना रहे हैं। विष योग, मारक योग, ऐसे और भी 2-3 तरह के योग जो आपकी ज़िंदगी को सोचो कि उथल पथल कर रहे हैं। पित्त दोष भी आपकी कुंडली में बनता है, तो इसलिए इन योगों का निवारण करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले एक अपना ज़िद्दीपने का स्वभाव जो है वो ख़त्म कीजिए। माता पिता की इज्जत करना शुरू करिए। बड़े भाई के से प्यार से चलिए, क्योंकि यहाँ भी आप जो मैं देख पा रहा हूँ वहाँ भी आप बिल्कुल भी अपने तरीके से नहीं चल पाते। कुछ गलत संगति की तरफ भी आप अभी से मुड़ गए हैं। तो सबसे पहले उस संगति को छोड़िए और अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता भी आपकी वजह से बहुत परेशान है और आगे चलकर और भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर जो भी विष योग है, ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जहर बार 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 घोलता ही चला जाएगा। मारक योग आपकी कुंडली के अंदर है। किसी भी स्त्री के कारण आपकी ऐसी बदनामी या आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम आ सकता है कि जिससे ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए इन योगों का उपाय कीजिए, निवारण कीजिए इनका। आपके भाग्य दर्शन में पूरी तरह विस्तार पूर्वक इन बातों को लिखा जाता है। नौकरी आप जहां भी करते हैं ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, बार बार छूट जाती है या बार बार आप छूट जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। जब भी कहीं कोई नौकरी करता हूँ वहाँ कोई ना कोई टेंशन आ ही जाती है। आप मुझे कोई उपाय बता दें जिससे सारी टेंशन खत्म हो सके। देखिए, उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए बड़ा ही आपको एक तरह से संजीदा भी होना पड़ेगा अपने उपाय करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप उपाय खाली सुनो और चलो जी हमने तो कॉल करके उपाय ले लिया, बात खत्म। दवाई की शीशी आप लेके आए, घर में ला के रख दी और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला उसका। मैं अमल करूं। इसलिए सबसे पहले तो जो भी आप अपने प्लान बनाएं, यानी कि अपने कारोबार करने के लिए या अपना नौकरी वगैरह करने के लिए, तो रात के समय ही उनको बनाएं। प्लान का मतलब है जैसे आपने कहीं बायोडाटा देना है, अपना रिज्यूम देना है, उसके रात को समय तैयार करें और अगले दिन उसको अप्लाई करें, यानी कि जहाँ पे आप नौकरी करने जा रहे हैं उस दिन दें। इस तरह करना भी एक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विष योग जहाँ पे आपकी कुंडली में बना हुआ है ये, तो कम से कम 43 दिन आपने सादा पानी बिल्कुल नहीं पीना। पानी के अंदर थोड़ा सा मीठा, चीनी या शहद या गुड़, कोई भी चीज़ मिला के आप लें। इस चीज़ को ध्यान रखिए, यानी कि पूरे दिन 43 दिन लगातार आपने सादा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह से आपका जो विष योग है उसमें भी आराम मिल जाएगा और आपके जीवन का जो विष है वो आस्ता आस्ता कम होता चला जाएगा। आप बताए गए उपायों पर अमल करें, आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। भाग्य दर्शन के इस विशेष प्रसारण में जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए नंबर्स स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। भाग्य दर्शन एक संपूर्ण किताब के रूप में आपको प्राप्त होती है। भाग्य दर्शन ज्योतिष के द्वारा ग्रहों के खेल को समझा जाता है। भाग्य दर्शन के द्वारा ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसा रहेगा ये देखा जाता है। भाग्य दर्शन एक संपूर्ण किताब के रूप में आपको प्राप्त होती है। 1 साल का भाग्य दर्शन वर्ष भर जानने के लिए आपसे लिए जाएंगे मात्र 3100 रुपए। भाग्य गुरु जी से फेस टू फेस कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। आपका जीवन सुखमय होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की ओर और उनसे जानते हैं उनकी समस्या और उनकी परेशानी उनको क्या क्या है। हेलो, नमस्कार पंडित जी, मैं अंशु मदान। जी बोलिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1982। टाइम है 8:15। मैं अपने गृहस्थ जीवन से बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। गुरुजी कोई रास्ता बताइए। जी अंजू जी, जो मैं आपका भाग्य दर्शन देख पा रहा हूँ उसके अंदर आपका जीवन काफ़ी उथल पुथल से भरा हुआ है। कुंडली आपकी 2 शादी के योग भी बताती है। और सबसे बड़ी बात एक आप मुझे बताएं कि आपके पिता का साया भी
आप पे नहीं है। मैं 10-11 साल की थी तभी मेरे पिताजी नहीं रहे। जी बिल्कुल। और भाई का सुख भी नहीं है आपके पास, बहन का सुख जरूर होगा। जी मेरा कोई सगा भाई नहीं है, मेरे से छोटी बहन है और वो भी बहुत जिद्दी है। जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही स्थिति आपकी कुंडली जो है मुझे दिखा भी रही है। और 2 शादी के योग भी आपकी कुंडली के अंदर बनते हैं। एक शादी आपकी लगभग 25 साल की उम्र में शायद हो गई होगी। पहली शादी मेरी 2008 में हुई थी, मगर 3 साल बाद ही टूट गई। उस शादी से मेरे पास एक बेटा भी है और दूसरी शादी मेरी अभी 2013 में हुई है। मगर इस शादी में भी मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। दिनों दिन मेरे पति का स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा है। जी बिल्कुल, जो कह रही हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। यही आपकी कुंडली भी हमें यहाँ बता रही है। बिल्कुल अंजू जी, आप चिंता मत कीजिए। कहते हैं समस्या है तो समाधान भी है, बीमारी है तो इलाज भी है। इसलिए जो मैं आपको छोटे छोटे कुछ उपाय दे रहा हूँ, इन पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो अपनी वाणी पे आप काबू रखिए। जी गुरुजी। जब तक आप अपनी वाणी पे काबू नहीं रखेंगे, यानी कि मुंहजोरी जिसे हम कहते हैं, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, अगर हम उनसे भी करते हैं तो हमारे लिए दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी वाणी पे काबू रखें आप। जी ठीक है। दूसरा, घर से बिल्कुल अपना मंदिर वगैरह आप हटा दें। कोई मूर्ति पूजा वगैरह बिल्कुल ना करें। अच्छा गुरुजी। कभी भी आपका अगर पूजा पाठ करने का मन हो या परमात्मा में ध्यान लगाने का मन हो तो आप जो भी धर्म स्थान जाते हैं, जिस धर्म स्थान में भी जाते हैं, वहाँ जाके ही ये सब कीजिए। ठीक है गुरुजी। और अंजू, जो आपके भाग्य दर्शन के अंदर शादी के 2 योग आते हैं, उनका भी निवारण करना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी। जिन ग्रहों के कारण आपकी कुंडली के अंदर शादी के 2 योग आ रहे हैं, उनके उपाय कर कर एक बार डबल फेरे अपने पति से दोबारा आप लें। डबल फेरे का मतलब है कि पूरे रीति रिवाज के अनुसार आप अपने पति से एक बार दोबारा फेरे लेंगी तो ये योग तभी खत्म होगा आपकी कुंडली से। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अगर आप इस उपाय को करती हैं तो आपकी जिंदगी, अगली जिंदगी जो है पूरी, वो सोचे की खुशियों भरी होगी। ठीक है गुरुजी। भाग्य गुरु श्री देवेंद्र जी द्वारा तैयार की गई इस कुंडली में वो सभी उपाय मिल जाते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। भाग्य गुरु श्री देवेंद्र जी के द्वारा छोटे छोटे उपाय जो भाग्य दर्शन में दिए जाते हैं, उन उपायों को अपने जीवन में करके आप अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। भाग्य दर्शन ग्रंथों में महाग्रंथ है। भाग्य दर्शन जीवन में सब कुछ है। ग्रहों का खेल, जीवन में किससे बढ़ेंगे आपके रिश्ते, किससे होगा आपका मेल, कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन से ग्रह है सुखदायी, सब कुछ जानिए अपने नाम की भाग्य दर्शन की बुक बनवाकर। दुखदायी ग्रहों की शांति के लिए क्या है उपाय, सब बताएगी भाग्य दर्शन। कौन सा काम है किसके योग्य, किस काम से परहेज करें, कब बनेगा आपका घर, घर में क्या सामान रखें क्या नहीं, ये सब जानिए इस भाग्य दर्शन से। भाग्य दर्शन के इस विशेष प्रसारण में जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए नंबर्स स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। बच्चों की समस्या है, बच्चे पढ़ते नहीं है, उनकी पढ़ाई अच्छे तरीके से शुरू हो जाए। घर में बड़े बच्चे हैं, उनकी शादियां नहीं होती, क्यों नहीं होती, उनमें क्या रुकावट आ जाती है, उन रुकावटों को दूर करें ताकि वो भी अपना जीवन अच्छी तरह जी सकें। नौकरी व्यापार में बार बार आपको घाटा होता है, दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, क्यों होती है, ये सब बताएगा आपको आपका भाग्य दर्शन। जब आप उसका दर्पण देखेंगे तो दोस्तों आपके समझ में आएगा कि कितने ही आसान तरीके से आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले अपने कॉलर की ओर और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या परेशानियां हैं। हेलो, नमस्कार पंडित जी, मैं राजवीर अरोड़ा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ दें। 18 मई 1978। टाइम 12:45। सुबह के शाम के? जी दोपहर के। दोपहर के। आपका जन्म स्थान? दिल्ली। जी, अपना क्वेश्चन बताएं। मेरा सवाल यह है कि मैं धंधा कर रहा हूँ लेकिन मेरा बार बार पैसे का नुकसान होता है। मेहनत खूब करता हूँ फिर भी बरकत नहीं होती। जी, अपना राजवीर जी, जो मैं आपका भाग्य दर्शन कर रहा हूँ उसके हिसाब से जो बातें मेरे सामने आ रही हैं, सबसे पहले तो आप अपने बड़ों की इज्जत करना सीखिए। जी गुरुजी। जब तक आप अपने बड़ों की इज्जत ही नहीं करेंगे तो आपके भाग्य में सुख चैन कहाँ से आएगा। भाई हैं आपके, उनसे भी आप बोलते नहीं, दुश्मनी का बर्ताव रखते हैं। पिता हैं आपके, आप उनके मकान में रहते हैं लेकिन उनको ही आपने अपने घर से निकाल दिया है। तो राजवीर जी, ऐसे कैसे आपको सुख चैन या बरकत मिलेगी? जहां तक मैं देख रहा हूं आप खुद भी अपनी संतान से परेशान ही रहते हैं जी। और इसके साथ साथ आपके परिवार में
किसी ना किसी को मिर्गी का दौरा भी जरूर आता आप है। सही कह रहे हैं गुरुजी। तो राजवीर जी, सबसे पहले इन्हीं बातों पे ध्यान दीजिए कि अपने से बड़ों की इज्जत करना जब तक आप शुरू नहीं करेंगे या जब तक आप करेंगे नहीं तो सुख चैन सोचिए आपको मिलेगा भी नहीं जी। इसलिए गुरु हमारे पिता पालनहार होते हैं, भाई हमारा पराक्रम होता है। जब हमारे साथ हमारे पालनहार या हमारा पराक्रम ही नहीं होगा हमारे साथ तो हमें कैसे सुख और चैन मिलेगा, ये बताएं आप। इसलिए राजवीर जी, छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखें और जो 2 मैं उपाय आपको दे रहा हूं छोटे छोटे, इन्हें आप कीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। सबसे पहले तो अपना लाल रंग का रुमाल आप हमेशा अपने पास रखा करें, उसी को यूज़ करें, 2-4 बनवा लीजिए और रोज उसी को यूज़ करते रहें। इसी तरह 1, 5 और 9 मुखी का रुद्राक्ष कवच बनाकर आप पूरी जिंदगी अपने गले में धारण करें। नीला और काला धागा इस्तेमाल ना कीजिएगा। सोने की चैन पहने, चांदी की चैन पहने, सफेद धागा पहने या लाल धागा पहने। इसको चांदी में बनवाकर और शुद्ध करवाकर पूरी जिंदगी आपने अपने गले में धारण करना है। इसी तरह एक गोली ले लीजिए लोहे की और उस पर लाल रंग का पेंट कीजिए और उसको भी अपनी जेब में रख लीजिए हमेशा के लिए। इसी तरह जब ये छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हम लाए हैं भाग्य दर्शन। जो इसके बारे में जानते हैं वो इस विषय का लाभ लेकर जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। भाग्य दर्शन की मुख्य विशेषता ये है कि इसके आसान, सस्ते और सटीक उपाय न केवल आपको राहत ही दिलाएंगे, घर में सुख और शांति भी रहेगी। भाग्य दर्शन एक संपूर्ण किताब के रूप में आपको प्राप्त होती है। 1 साल का भाग्य दर्शन वर्ष फल जानने के लिए आपसे लिए जाएंगे मात्र 3100 रुपए। भाग्य गुरु जी से फेस टू फेस कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। आइए सुनते हैं अगली कॉल। हेलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। मैं कविता बोल रही हूँ मेरठ से। मेरी जन्म तिथि है 14 अगस्त 1974 और समय है रात के 12 बजे मेरठ। गुरुजी, काफी महीनों से आपके पास फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं मगर हर बार निराश हो रहे हैं। गुरुजी, मैंने कई जगह बात करने की कोशिश करी, मुझे कहीं से भी राहत नहीं मिली। मैं कई जगह से होकर भी आई। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरी 2 शादी हो चुकी है मगर दोनों ही जगह तलाक हो गया है। जिंदगी मझधार में फंसी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। खुद ही कमाती हूँ फिर भी दुनिया चैन से नहीं रहने देती। मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, कोई उपाय बताइए पंडित जी। ना देखिए, जो आपका भाग्य दर्शन मैं कर रहा हूँ, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे खराब योग मेरे सामने आ रहे हैं कि जो आपको सोचे कि सारी जिंदगी ही परेशान करके रखेंगे अगर आप इनका निवारण नहीं करती तो। एक योग है आपका राहु खाना नंबर 7 में बैठा हुआ, जिसे हम कहते हैं पति पत्नी का स्थान, पार्टनरशिप का स्थान, जो हमेशा ही आपके वैवाहिक जीवन में उथल पथल का योग भी बना के रखता है। एक है आपकी कुंडली के अंदर विष योग। विष योग का मतलब होता है कि इंसान के पूरे जीवन के अंदर जहर घुला रहना। इस टाइम जो हम देख पा रहे हैं, आपके पास ना तो पति सुख है और ना माँ बाप का सुख है, ना सास ससुर का सुख है। आपके पास अगर इस टाइम सुख है तो सिर्फ पैसे का सुख है या अफेयर सुख है। लेकिन ये जो अफेयर सुख आपके पास हैं, ये सोचे कि हमेशा के लिए नहीं हो सकते आपके। अपने लिए कोई तलाकशुदा आदमी ढूंढिए, तभी आपकी शादी ये आगे चल के कामयाब हो पाएगी। नहीं तो लोग आपके पैसे को उपयोग करेंगे, आपको उपयोग करेंगे और आपको धोखा देकर चले जाएंगे। तो इन बातों का खास ध्यान रखिए। कुछ उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको जरूर कीजिए ताकि आपको कुछ आराम महसूस सके। 35-35 ग्राम की चांदी की 2 ईंटें बनवाकर उनको शुद्ध करवा के या शुद्ध करके जैसे भी हो, इनको अपने घर के ईशान कोण में आप स्थापित कर दीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा एक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जी गुरुजी। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आप अपना भाग्य दर्शन देखें और उसको विस्तार पूर्वक पढ़ें ताकि आप जो अपनी जिंदगी में दिखते हैं उनसे आराम पा सकें। आपके जीवन में सब मंगल होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो गुरुजी नमस्कार, मैं महेंद्र चुग झांसी से बोल रहा हूँ। जी हाँ, बोलिए। मेरी उम्र है 27 साल, लेकिन जी अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली है। जी पढ़ाई में भी मैं मन मुताबिक नहीं कर पाया। गुस्सा भी मुझे बहुत आता है जी। आए दिन किसी ना किसी से बिना कारण झगड़ा हो जाता है। अचानक ही बीमार हो जाता हूँ। घर में भी बिना कारण ही जरा सी बात पर गुस्सा आता है।
समझ में नहीं आता गुरुजी, मैं क्या करूं? मुझे गुस्सा ना आए, लड़ाई ना हो, क्या करूं? जी 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 महेंद्र जी, जरूर जितना संभव होगा मैं जरूर आपको बताऊंगा। आप हमें पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह दें। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1988 जी, रात के 9 बजे, और मेरा जन्म झांसी में हुआ है, मध्य प्रदेश। जी महेंद्र जी, जो भी मैं आपका भाग्य दर्शन कर रहा हूँ, पहले आप ये बताएं आपके पिताजी नहीं है ना? जी गुरुजी, जब छोटा था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। जी 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 ओके। अब आप वो जो मैं आपका और भाग्य दर्शन देख रहा हूँ, लगता है कि आपने पढ़ाई भी मन मुताबिक नहीं की, क्योंकि आपकी पढ़ाई में कुछ ऐसा योग है जिसे हमको बुध और गुरु की एक ऐसी दृष्टि मिल रही है कि जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए। अच्छा जी। और गुस्सा भी आपको बार बार आता है। हाँ जी। तो सबसे पहली बात तो आपको अपने गुस्से पर काबू करना ही बहुत जरूरी है जी। नहीं तो आने वाले टाइम में कभी आप पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी पड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं दवाई से ज़्यादा परहेज काम करता है, ध्यान रखें इस बात का। और यह भी स्थिति आपके लिए 48 वर्ष की उम्र तक ही रहेगी। तो महेंद्र जी, आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग भी लगा हुआ है। जब गुरु चंडाल योग 8वें घर के अंदर लगे तो सोचे कि आपको कम से कम 48 साल की उम्र तक बहुत ही संभल कर, यानी कि हर कदम सोच समझकर चलने वाली बात कहता है। अगर आप लोगों से लड़ाई झगड़े करेंगे, दिक्कतें होंगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। इसी तरह ना कभी आप अपने नाम मकान बनवाएं, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर 5वें घर के अंदर विराजमान है। अब यहाँ पर अगर आप मकान बनवाएंगे तो वो भी आपके लिए नुकसान का कारण ही हो जाएगा। ये मकान कल को अगर आपके बेटे आपके लिए या आपकी संतान आपके लिए बनाती है तो वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो सोचे कि वो मकान भी आपका जो बना हुआ है वो भी बेकार हो जाएगा और आप संतान सुख से वंचित हो जाएंगे, यानी कि संतान होते हुए भी आपको संतान सुख मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी गुरुजी। इसलिए एक उपाय आप ज़रूर करें कि 8 किलो के 8 सिक्के राहु यंत्र के ले लें और 4 सूखे नारियल उस पर रख के, यानी कि सूखे नारियल बजने वाले, ठीक है जी, उसको अपना हर साल जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आती है उसके नियर अबाउट, उसके आसपास उसको जल प्रवाह कर दिया करें। एक ये उपाय भी आप जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी तो आपकी सोचे कि इस भाग्य दर्शन में पूरी विस्तार पूर्वक है, उसको आप जब भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने आने वाले टाइम के बारे में जानकारी होगी और जब आप उसके ऊपर चलेंगे तो आपको काफ़ी फायदा भी महसूस होगा। ठीक है जी। और रही कामकाज की बात, तो आप कपड़े का काम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, कभी भी दूध और पानी का व्यापारिक इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। यदि आप दूध और पानी बेचेंगे तो सोचे कि आपके पास कितना ही पैसा हो, वो सोचे कि सब पानी की तरह बह जाएगा। एक बात और बता दूं मैं आपको कि एक उपाय के तौर पर 3 धातु की अंगूठी बनाकर या छल्ला बनवाकर अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगलियों में पहन लें। जी गुरुजी। यानी कि सोना, चांदी और तांबा मिलाकर। एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि बाकी आप अपना भाग्य दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वक्त से पहले जब आप अपने भाग्य के बारे में जान लेते हैं या सोचे कि उस रास्ते को समझ लेते हैं जिस रास्ते पर आपके लिए दिखते हैं, तो आप जब भाग्य दर्शन पढ़ते हैं तो बड़े ही आराम से उस रास्ते को आप पार कर जाते हैं। यदि आप अपने जीवन के दुख, दर्द और परेशानियों का हल ढूंढते ढूंढते थक गए हैं तो धैर्य रखें। जो अपनी ज्ञान लौ से कर दे सारे जहां को रोशन, दिखाए रास्ता जिससे मिले प्रभु दर्शन, मिटा के कष्ट जो जीवन को सुखमय कर दे, वही है सच्चे मेरे भाग्य गुरु श्री देवेंद्र जी। भाग्य गुरु श्री देवेंद्र जी द्वारा तैयार की गई इस कुंडली में वो सभी उपाय मिल जाते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। भाग्य गुरु श्री देवेंद्र जी के द्वारा छोटे छोटे उपाय जो भाग्य दर्शन में दिए जाते हैं, उन उपायों को अपने जीवन में करके आप अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। भाग्य दर्शन एक संपूर्ण किताब के रूप में आपको प्राप्त होती है। 1 साल का भाग्य दर्शन वर्ष फल जानने के लिए आपसे लिए जाएंगे मात्र 3100 रुपए। भाग्य गुरु जी से फेस टू फेस कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। भाग्य दर्शन के इस विशेष प्रसारण में जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए नंबर्स स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। हेलो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं दीप्ति नागपाल बोल रही हूँ दिल्ली से। जी। मेरी जन्म तिथि है 9 फरवरी 1980 और जन्म समय है सुबह के 11:30 बजे और जन्म स्थान दिल्ली है
मेरा सवाल ये है कि गुरुजी, जब भी मैं घर में कोई लोहे का नया सामान लाती हूँ तो कोई ना कोई दिक्कत खड़ी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? कोई उपाय बताइए। आपकी कुंडली में जो योग बैठा हुआ है, जिसे हम कहें कि शनि महाराज जहां आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, पूरी जिंदगी आपके लिए ये रुकावट का मामला खड़ा कर देते हैं कि आपको कभी भी लोहे का नया सामान, चाहे वो गाड़ी है, चाहे घर का फ्रिज है, कोई भी आइटम है लोहे से जो रिलेटेड हो, अगर आप अपने नाम नया खरीदेंगी तो आपके लिए नुकसान का कारण वो होता ही जाएगा। जहां शनिदेव आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, वहां से आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई पेट संबंधी तकलीफ वगैरह, गुर्दे पथरी के रोग, ये स्थिति भी हो सकती है। क्या ऐसा है किसी को आपके? जी, मेरे पिताजी के साथ है। हाँ जरूर दीप्ति जी, जो मैं और देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में कि आपकी कुंडली में भी शादी के 2 योग बनते हैं। जी गुरुजी, सारी बातें तो ठीक हैं। 15 महीने पहले ही मेरा तलाक हुआ है और मेरे घर वाले दूसरी शादी पर जोर दे रहे हैं, पर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। आप बताइए क्या करूं? दीप्ति जी देखिए, शादी तो आपकी दूसरी होगी और कुछ टाइम बाद ही हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान रखने के बाद, यानी कि उस चीज़ को करने के बाद ही अगर आप शादी करेंगी तो तभी दूसरी शादी आपकी सफल हो पाएगी। यानी कि जिन ग्रहों के कारण आपकी कुंडली में 2 योग बनते हैं शादी के, पहले उन ग्रहों का निवारण कीजिए, उन ग्रहों नक्षत्रों की दृष्टि बदलिए जो आपके लिए नुकसान का कारण है। उसके बाद अगर आप दूसरी शादी करेंगी तभी आपके लिए सफल होगी। डबल फेरे भी आपके लिए ज़रूरी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि ग्रहों का निवारण करने के बाद जिस व्यक्ति से आप शादी करती हैं उसी के साथ एक बारी दोबारा फेरे भी आपके होने ज़रूरी हैं। दीप्ति जी, आपके अलावा मैं औरों को भी ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिनकी कुंडली में भी ये समस्या होती है, जैसे 2 शादी का होना, एक होके टूट जाना, फिर दूसरी होना और फिर दूसरी में भी समस्याएं खड़ी हो जाना, उसका रीज़न यही होता है कि कई लोग सोचते हैं कि हमारी पहली शादी हो गई, अब दूसरी होगी तो हमारा वो योग खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा। तब तक नहीं होता जब तक आप जिन ग्रहों के कारण आपकी कुंडली में 2 शादी के योग बने हुए हैं, आप जब तक उनका निवारण नहीं करती, यानी कि उन ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि नहीं बदलती, तब तक चाहे आपकी दूसरी शादी हो जाए चाहे तीसरी, ये ग्रहों का जब जब टाइम आएगा तब तब आपके जीवन में उथल पथल, यानी कि गृह जीवन के अंदर परेशानियां खड़ी कर ही देगा। इसलिए आपसे दोबारा कहना चाहूँगा कि जब भी आप दूसरी शादी करें तो पहले जिन ग्रहों के कारण आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है, उसकी ग्रहों नक्षत्रों की अपना दृष्टि बदलें और फिर दूसरी शादी करें। यानी कि उनके उपाय करने के बाद उसी व्यक्ति से जब आप दोबारा फेरे लेंगी तब ये समस्या आपकी कुंडली की जाकर खत्म होगी। अदरवाइज 1 हो या 2 हो या 3 हो, ये समस्याएं आपकी उठती ही रहेंगी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। भाग्य गुरु श्री देवेंद्र जी के द्वारा बनाई गई भाग्य दर्शन में होता है आपके भूत, वर्तमान, भविष्य का पूरा ब्यौरा। जीवन में कैसे कैसे आएंगे उतार चढ़ाव, कहाँ होगा ठहराव और कहाँ पर मिलेगा बढ़िया पड़ाव, सब बताती है भाग्य दर्शन। ये वो भाग्य दर्शन है जो भाग्य गुरु श्री देवेंद्र जी की 21वीं सदी की मानव कृति को सबसे बड़ी देन है। भाग्य दर्शन एक संपूर्ण किताब के रूप में आपको प्राप्त होती है। 1 साल का भाग्य दर्शन वर्ष भर जानने के लिए आपसे लिए जाएंगे मात्र 3100 रुपए। भाग्य गुरु जी से फेस टू फेस कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट पर www.bhagyadarsan.com पर। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS BGD स्पेस आपका नाम, आपका जन्म स्थान, आपकी जन्म तिथि और आपका पता 54242 पर। भाग्य दर्शन आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताएगा, अच्छा और बुरा, इसलिए अपना भाग्य दर्शन आप जरूर मंगवाएं। जब आप भाग्य गुरु श्री देवेंद्र जी द्वारा बनाए गए भाग्य दर्शन में दिए गए उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं।